हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू रीडिंग की जानिब। तो ये सब हमने यहाँ तक करा दिया आपको। गाय, बड़ी ये वाले हैं ये गाय, गा आ का डंडा, हमजा बड़िए, गाय, अलिफ मद आ, गाफ और बड़िए, आगे मीम ये रे अलिफ, मीरा। तो मीरा नहीं आएगा, इसमें मेरा आएगा, क्योंकि इसमें खड़ा ज़ेर आता तो फिर आता मीरा। यह मेरा, तो मेरा में अगर ये छोटी ये होती, ये छोटी ये है और खड़ा ज़ेर है तो ये मील है। ऐसे ही अगर ये बड़ी ये है तो बड़ी ये का ए आएगा, मेरा, मीम बड़िए रे अलिफ, मेरा। लेकिन रूप दोनों का एक सही हो जाता है जब शॉर्ट रूप आता है तो। लेकिन ये सेंस से जब उसका कोई भी जुमला है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी ये का काम हुआ है, छोटी ये लगी है या बड़ी ये लगी है, तो कौन सा इस्तेमाल किया गया है आपको पता चल जाएगा। इसमें शब्द का भाग देखें, भूमिका, वर्ण का अंत, असंयुक्त आकार वर्ण के बुनियादी रूप के समान ही होता है। उर्दू के स्वरों की तालिका, नाम, चिन्ह, पूर्व, मध्य, अंत्य और ध्वनि। तो यह अलिफ, ये नाम है इसका, अलिफ का अलिफ है ये, और ये है मद, ये चिन्ह है मद। पूर्व, अलिफ मद आ जीम आज, ये पूर्व में ये आ गया है अलिफ मद आ जीम आज। ऐसे ये मध्य है तो ये अलिफ जो है मध्य में आ गया बीच में, यानी दाल अलिफ दा मीम दाम। अंत है तो अंत में ऐसे आता है दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। और ये ध्वनि, ये बड़ा आ की ध्वनि है दादा, दाम, आज। बड़ा आ और छोटे आ दोनों की ध्वनि है, क्योंकि ये अलिफ हो गया तो ये छोटा आ की साउंड निकालता है, ये भी अलिफ हो गया तो ये छोटा आ की साउंड निकालता है, ये मद है इसमें तो ये बड़े आ की साउंड निकालता है। तो अब ज़बर है तो ये ज़बर ऊपर को जो होता है तो उसको ज़बर बोलते हैं, और ये छोटे आ की साउंड निकालता है। ये है मीम ज़बरमा रे ज़्वाद मरज़, यानी मर्ज़ बोलते हैं इसको, मरज़ लिखा है इन्होंने तो ये एक ज़बर नहीं आना चाहिए, इसमें छाप दिया है इन्होंने गलत, मर्ज़ बोला जाएगा इसको, मीम रे ज़्वाद मर्ज़। और इस पर आएगी ये जज़्म, अलिफ बे ज़बर अब, तो ये छोटे आ की साउंड निकालेगा। अब ये ज़ेर है तो ये लाइन के ऊपर दिया है, ये ज़बर है, आपको ये पहचान रहनी चाहिए। बस आपका ये लास्ट है और ये पूरी बुक हमने आपको पढ़ा दी है गाइस। और 30-35 पार्ट में आपकी ये सब हो गई है, और आप लिंक में जाएं और देखें, बहुत अच्छी तरह से मैंने पढ़ाई है। और इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे इन 30-35 पार्ट्स को, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी उर्दू और पूरी हिंदी आ जाएगी। ज़बर, तो ये ज़बर है और ये ज़ेर है, तो ज़ेर ये लाइन के नीचे जो है ये ज़ेर है और ये साउंड इसकी छोटी ई की होती है। तो ये है महफिल, मीम है और फे लाम ज़ेर फिल, महफिल। ऐसे ही अलिफ सीन ज़ेर इस, तो ये छोटी की साउंड हो गई। पेश, तो ये ऊ की साउंड होती है तो ये छोटा ऊ की साउंड हो गई। बुल बुल, जैसे इसमें पेश आता है बेलाम पेश बुल, बेलाम पेश बुल, बुल बुल, अलिफ सीन पेश उस। अब ये है वाव, वाव है ये, अलिफ वाव सीन ओस, ओस बोलते हैं, जैसे वो गिरती है ऊपर से रात में बरसात में, ओस गिरती है आसमान से, तो अगर छत पे सो भी जाते हैं तो बैठ के, अगर रात को अगर आप सोएंगे और चादर ओढ़ के सोएंगे तो आपकी चादर गीली हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ओस। और तोता, तोता फिर ये यहाँ गलत छाप दिया है, ये है तोए वाओ, तो हमेशा गाइस याद रखें तो ऐसे ही तोता बनता है, तो ये आपका ये रॉन्ग है, ध्यान नहीं दिया है छापने में। तो ये रॉन्ग हो गया, और ये हो गया आपका तोता, तोए वाओ तो, तोए अलीफ ता, तोता, और जीम वाओ जो, तो ये ओ की साउंड हो गई। अब ये हो गया वाव, वाव पे है उल्टा पेश, तो ये बड़े ऊ की साउंड निकालेगा। वाव ओ की साउंड निकालता है, लेकिन वाव पे जब उल्टा पेश आ जाता है तो बड़े ऊ की साउंड निकालता है, जैसे जीम वाव और उल्टा पेश जू,
जीम दो चश्मी है, वाव उल्टा पेश झू हो गया। ये जीम दो चश्मी है झा बन गया, और वाव उल्टा पेश झू, लाम की हाफ शक्ल अलिफ जोड़ दिया झूला। अलिफ वाव उल्टा पेश नून ऊन, तो बड़े ऊ से ऊन बनता है। ऐसे ही वाव है ये, तो वाव और ज़बर, तो वाव के साथ ज़बर आएगा, तो आप वाव के मतलब साथ ज़बर, तो बड़े ओ की साउंड निकालेगा। जैसे जीम वाव ज़बर जो, दाल वाव ज़बर दो, लाम ते लत दौलत, अलिफ वाव रे ज़बर और, तो ये बड़े ओ की साउंड हो गई। ये साउंड, ये जो है छोटी ये, तो ये और ये के नीचे दो नुक्ते लग जाएंगे और खड़ा ज़ेर भी लगा देंगे, तो ये बड़ी की साउंड निकालेगा। और खड़ा ज़ेर ना भी लगाएंगे कहीं कहीं, तो ये बड़ी की और छोटी की दोनों की साउंड ये निकालता है। छोटी ये नानी मीरा ईंट, और ये बड़ी ई से बनते हैं सब। नानी मीरा ईंट, ये बड़ी ई है, बड़ी ई यानी बड़ी ई की साउंड है ये उर्दू में ऐसे पढ़ेंगे, ये दो नुक्ते ये के नीचे और ये खड़ा ज़ेर, तो ये ये के नीचे दो नुक्ते और खड़ा ज़ेर, तो ये हो गया ई, मतलब जैसे बड़ी ई। अब ये तो ये जो है, तो ये बड़े ए की साउंड निकालता है, तो ये बड़ा ए छोटा ए दोनों की साउंड निकालता है। ताले मेरा एक, बढ़िए का ये जिस, ताले मेला एक, बैर बैल, और नील, जैसे भी आएगा तो बड़े ए की साउंड निकालेगा। ए आएगा तो बड़े ए और छोटे ए की साउंड निकालेगा। ये फिर बड़ी आ गई, तो अच्छा बड़ी के साथ ज़बर, तो ऐसा, तो ये इसमें आ जाएगा ये ए, और ए पे छोटे ए की मात्रा, तो ये ए है और ये छोटा ए है। ये ए, ये छोटा ए, और बड़ा ए कैसे बनेगा? बड़ा ए बनता है जब हम दो मात्राएं लगा देते हैं, तो ये बड़ा ए हो जाता है। तो अगर हम ऐलान लिखेंगे तो ऐलान ऐसे लिखा जाएगा, तो इसमें बनेगा बड़ा ए, ऐलान। हे बड़िए ज़बर है, मीम ये ज़बर मैं, नून अलिफ ना मैना, अलिफ ये ज़बर ए, सीन अलिफ सा ऐसा, तो ये के साथ ज़बर आएगा, तो इस तरह के अल्फाज बनेंगे। ऐसा, जैसा, कैसा, पैसा, तो इसमें सब में ज़बर आएगा। तो ये ज़ेर ज़बर तो आपको समझाने के लिए बेसिक है, जब आप पूरी उर्दू आ जाएगी आपको तो ज़ेर ज़बर और पेश नहीं लगते, और जुमलों के साथ और पढ़ने में तो जब उच्चारण से ही पता चल जाता है, उच्चारण चेंज होता जाता है, और जब आपको पढ़नी आ जाती है उर्दू तो कोई ज़ेर ज़बर कुछ नहीं लगता। और ये ज़रूर है, आपकी बेसिक ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि आप भी किसी को अगर पढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे किसी को, तो फिर नहीं पढ़ा सकते जब तक इसकी पहचान नहीं होगी। उसकी ये कहते हैं ना कि जब मकान या कोई चीज़ बनती है तो उसकी नींव बनती है, तो ये नींव होती है, तो बेसिक नींव होती है। बेसिक ज़रूर आनी चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ता है। शब्दारंभ में वाव और ये क्रमश अर्ध स्वर वाव और या के सूचक हैं, जैसे वहाँ, तो यह वाव हे अलिफ और नून गुन्ना, वहाँ यहाँ या हा अलिफ और वो आ का डंडा, और इसमें हुई चंद्र बिंदी। तो ये हमने सिखाया था आपको कि जहाँ नून गुन्ना आता है तो हिंदी में चंद्र बिंदी का काम करता है। तो ये हे अलिफ और नून गुन्ना, तो ये तो यहाँ पे तो अलिफ के बाद में नून गुन्ना लगा दिया, तो यहाँ हो गया, और यहाँ इसमें हिंदी में या हा और आ का डंडा आ गया इसमें, तो आ के डंडे के ऊपर चंद्र बिंदी लग जाएगी। तो ये वहाँ, वाव हे अलिफ नून गुन्ना वहाँ हो गया, यहाँ तो ये यहाँ हो गया। अब आपको लिखना सिखाते हैं।
ये है आ साउंड, छोटा आ साउंड, छोटे आ की साउंड। तो ये छोटा आ की साउंड है, ये अलिफ है। और साउंड इसकी आ है। हम अलग अलग सिखाएंगे आपको। आ और ये हो गया जैसे दादा, दाल अलीफ दादा, और ये दाल अलीफ मीम दाम। अब ये हो गया अलिफ मद आ, ये मद वाला चिन्ह अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बड़ा आ की साउंड निकालेगा ये, तो ये बनेगा अलिफ मद आ, और जीम आज, अलिफ मद आ मीम आम। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़े आ की साउंड हो जाएगा। आग, एक और दिखाते हैं आपको, आग, आड़ू, ये सक्ता लगाते हैं, सक्ता बोलते हैं इसको। कोमा, अलिफ मद आ ले और वाव, वाव के ऊपर उल्टा पेश, तो ये हो जाएगा आड़ू। आरा, बहुत सी चीज़ें हैं अलिफ मद आ से। अब ये मर्ज लिखना सिखाएंगे आपको, ज़बर। तो ये जो ऊपर की तरफ होता है तो ये ज़बर होता है, तो इसमें जैसे अब लिखते हैं हम अलिफ बे ज़बर अब, और एक लिखते हैं आप मर्ज तो मीम रे, तो ये ज़बर आएगा, और ज़्वाद से बनेगा ये मर्ज, और रे पे लगेगी ये जज़्म, रे के ऊपर जज़्म आएगी, तो ये हो जाएगा मर्ज। अब ऐसे अगर आप लिखना चाहें, ये हमारा राइट वाला है, आप अगर ऐसे लिखना चाहेंगे मीम रे और ये जज़्म और जे आपने लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग माना जाएगा। ऐसे ही आप ये लगा दिया आपने जे, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका राइट होगा। अब लिखते हैं हम महफिल। महफिल जो आपको पढ़ाया है वही आपको लिखवा रहे हैं, मीम है ऐसे ही हमेशा 7 की तरह लाएं घुमा कर, और ये फे लाम महफिल, तो ये ज़बर की ज़ेर की पहचान है, ये है हमारा ज़ेर, तो ये महफिल, महफिल। और ये है अलिफ सीन ज़ेर इस, तो ये साउंड किसकी है, ये साउंड है छोटी ई की, छोटा ये नीचे को ज़ेर है तो इसकी साउंड है साउंड हो गई छोटी ई। अब वाव की साउंड, वो पेश की साउंड, सॉरी गाइस, पेश की साउंड है ये बुलबुल, तो पेश की साउंड है, ये है पेश हमारा, तो पेश की साउंड है पेश की साउंड छोटा ऊ। तो ये कैसे लिखेंगे, बेलम पेश बुल और बेलम पेश बुल, बुलबुल, तो ये हो गया बुलबुल, और छोटा ऊ साउंड है इसकी। ऐसे ही अलिफ सीन पेश उस, तो ये वो साउंड आ गई इसकी। और आपको एक और सिखाते हैं, ये तोता कैसे लिखेंगे, वाव, जब वाव है ये
तो वाव 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 ये आ गया। तो इसकी साउंड आप क्या हो गई, साउंड साउंड चलो ऐसे लिखते हैं, साउंड इसकी छोटा ओ, वाव की साउंड छोटा ओ है। जैसे जीम वाव जो, जीम वाव जो यहाँ लिखा जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। जीम वाव जो और तोय वाव तो, तोय अलीफ ता, तोता। और ओस हमने आपको पढ़ाया अभी, ओस के बारे में, ये हो गया ओ साउंड आ गई इसकी। अब वाव दूसरा वाव आ गया। तो दूसरा वाव के ऊपर ये वाव है जैसे, तो ये वाव के ऊपर उल्टा पेश। तो ये साउंड इसकी होगी, साउंड आएगी आपकी साउंड बड़ा ऊ। तो अब लिखेंगे हम अलिफ वाव पे, अलिफ पे पेश आएगा और इस पर वाव पे आएगा उल्टा पेश, और इसमें आएगा ये नून। तो ये हो गया ऊन। तो बड़े ऊ से बनेगा ऊन, बड़ा ऊ ना ऊन। झूला, तो ये आ जाएगा जीम और दो चश्मी है वाव। तो जीम दो चश्मी है वाव, वाव पे आ गया उल्टा पेश और जीम पे आ गया पेश। जीम दो चश्मी है झू और वाव उल्टा पेश झू। लाम की हाफ शक्ल और ये अलिफ जोड़ दिया, ये हो गया झूला। तो ये आ जाएगा आपका हिंदी में। तो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी इसमें और झा के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, ये हो जाएगा आपका झूला। ऐसे ही ये अब आ गया वाव के ऊपर ज़बर वाले, वाव के ऊपर ज़बर वाले। तो दूसरा पेज मोड़ते हैं, हम आपको सिखाते हैं। वाव के ये आ जाएगा वाव के ऊपर ज़बर। ऐसे सिखाते हैं इसमें, ये ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर। तो जीम वाव ज़बर जो, ये निकालेगा बड़े ओ की साउंड, साउंड इसकी होगी बड़ा ओ। बड़ा ओ साउंड है वाव ज़बर के, वाव के साथ ज़बर जब आएगा तो इसमें हम लिखेंगे जैसे जीम वाव ज़बर जो, जीम वाव ज़बर जो। और दाल वाव लाम ते लत, दौलत। तो ज़बर आएगा दाल वाव ज़बर दौ, लाम ते ज़बर लत, दौलत। और लिखेंगे अलीफ वाव और ये रे, ज़बर और। तो ये बड़े ओ की साउंड निकालेगा। एक होता है खामोश वाव, ये वाव जो है तो ये आपका है खामोश वाव। ये खामोश वाव है। तो जैसे जोश, जीम वाव, ये हम अपनी तरफ से सिखा रहे हैं, बुक में नहीं है। जीम वाव और शीन जोश, होश। तो ये लिखने में तो आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश में कोई वर्ड होते हैं ऐसे कि वो साइलेंट रहते हैं, जैसे हम नाइफ़ लिखते हैं तो के आता है लेकिन बोलने में नहीं आता, तो इसी तरह से ये है। तो इसको बोलते हैं खामोश वाव। ऐसे अल्फाज जो होते हैं, लफ्ज़ जो आते हैं, जोश, होश और मौज,
खोज, काफ तो चश्म हे, वाव और ये जीम, खोज, तो ये सब खामोश वाव है। खोज, मौज, मौज, मीम वाव, और ये चे, मौज, तो ये सब खामोश वाव है। अब आपको लिख कर दिखाते हैं ईंट कैसे लिखते हैं। ईंट, तो ये बनेगा अलीफ, और ये मुझे भी अच्छा लगता है आपको पढ़ाना, और मुझे पता ही नहीं चलता, देर ही हो जाती है हमेशा मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और अच्छा लगता है मुझे आपको पढ़ाना। ईंट, मेरा, ईंट ऐसे लिखा जाएगा, ये की शक्ल, और नून नून आ गया, नून, ईंट नून आएगा नहीं, ये भी साइलेंट ही रहता है, तो ये नून ओना बोलते हैं इसको, ईंट। तो ये इसमें बड़ी की साउंड लगेगी, ये सी वाली, ये बड़ी की साउंड है, तो इसकी ये बड़ी ई आ गई, साउंड। और है क्या ये है, ये छोटी ई, इसकी साउंड है ये बड़ी ई, और एक इसकी भी साउंड बड़ी ई, और ये इसके साथ आप ये भी लगा सकते हैं 2 डॉट, और ये, तो ये बड़ी ई की साउंड आ जाएगी। ये की है, इसके साथ लगा देते हैं जैसे ये और ये, तो ये बड़ी की साउंड में ही आएगा, और ये ना भी लगेगा तब भी बड़ी छोटी की साउंड निकलता है, ये छोटी है। और ये हो गया मीरा। तो मीरा कैसे लिखेंगे, मीरा लिखेंगे ऐसे, मीम ये और रे और अलिफ, तो ये आ गई, और खड़ा ज़ेर आ गया, तो मीम ये खड़ा ज़ेर रे अलिफ रा, मीरा। और मेरा जब लिखेंगे आप, तो मेरा लिखेंगे ये ऐसे, मीम ये रे अलिफ, मेरा। ऐसे ही मीना, मीना नाम लिखेंगे आप जैसे ये, तो मीम ये और खड़ा ज़ेर और नून अलिफ ना, मीना। और मैना लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मीम ये और नून अलिफ ना, मीना, मैना ज़बर आ जाएगा इसमें, मीम ये ज़बर में, नून अलिफ ना, मैना। तो ये मेरा आ गया यहाँ, मीरा, ये मीरा आ गया, हिंदी में बड़ी की मात्रा लग गई, मीरा। ईंट, तो ईंट ऐसे लिखेंगे, इसमें लगाएंगे अंक की बिंदी, तो ये हो जाएगा ईंट। ये मीना हो गया, तो मीना, माँ और बड़ी की मात्रा ना, आका डंडा, ये हो गया मीना। और ये हो गया मैना। तो कितना अंतर होता है इसमें, मात्राओं से और ज़ेर ज़बर से पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। ऐसा लिखेंगे, एक और रह गया बस आपका ये, तो ज़बर आएगा इसमें ऐसा, तो इसमें आएगा 2 मात्राएं आएंगी, और सा आका डंडा ऐसा, ए के ऊपर 2 मात्राएं और सा आका डंडा ऐसा। तो इसी के साथ गाइस मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। और वहाँ तो हिंदी में, उर्दू में आएगा ये वाव ही अलीफ नून ओन्ना, वहाँ। यहाँ तो उर्दू में आएगा ये सी वाली ये आएगी, और ये अलिफा और नून ओन्ना यहाँ। तो ये चंद्र बिंदी आ गई दोनों में। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना खूब सारा ख्याल रखें।